श्रीलंका की सीरीज शुरू होने जा रही है। क्रिकेट का माहौल थोड़ा ठंडा चल रहा है, लेकिन अब थोड़ी एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। भारत का मुकाबला लंका के साथ है। जो भी है, लंका को आप लंका के घर के अंदर इजी नहीं ले सकते। अभी उनकी एलपीएल भी चल रही थी, उसका फाइनल भी हुआ था, जो लगातार चौथी दफा जैफना किंग जीते हैं। हर दफा के चैंपियंस वही हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा। टी20 के अंदर उनकी थोड़ी तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस चल रही होगी। दूसरी तरफ भारत की टीम जिम्बाब्वे को हरा के उसके बाद एक न्यू कैप्टन रोल के साथ सूर्य कुमार यादव आए हैं। हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटा दिया गया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टन नहीं सोचा गया। सूर्य को 2026 के लिए कैप्टन बनाया गया। तो उनकी जो है पहली असाइनमेंट गौतम प्लस सूर्य का जो ये कॉम्बो है, जो हमने एक दफा कोलकाता नाइट राइडर्स के अंदर देखा था, एक साथ खेलते थे, क्या ये कामयाब होगा भारत के लिए? ये बहुत बड़ा इम्तिहान है सूर्य के लिए भी और गौतम गंभीर के लिए भी। क्योंकि गौतम गंभीर जब आए, उनकी बहुत ज्यादा हाइप थी। हालांकि राहुल द्रविड़ ट्रॉफी जितवा के उन्होंने अपने करियर को एंड किया है। गौतम गंभीर की बहुत ज्यादा हाइप थी। क्या उस हाइप के ऊपर पूरा उतर पाएंगे? बहुत बड़ी असाइनमेंट इनके पास है। इस सीरीज की प्रेडिक्शन करेंगे, गौतम गंभीर का कामयाब कोच साबित होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा लास्ट कल के दिन एक मीटिंग चली थी, मोहसिन नकवी, जय शाह, इसी के साथ आईसीसी के चेयरमैन सारे के सारे लंका के अंदर बैठे हुए थे, जिसका एनुअल मीटिंग थी। वो एनुअल कॉन्फ्रेंस थी आईसीसी, जिसके अंदर उन्हें क्रिकेट को प्रमोट करना था। बेसिकली मकसद ये था क्रिकेट को कहां से और किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है। उसके अंदर एक एजेंडा था बजट का, जो कि हम पाकिस्तानी कहते हैं अप्रूव हो गया। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की तरफ से आई नहीं। भारत कहता है कि अप्रूव नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि अप्रूव हो चुका हुआ है। साथ ही साथ कुछ जर्नलिस्ट जो वहां पे मौजूद थे, उनका ये मानना है कि बातें तो किसी ने कोई चैंपियंस ट्रॉफी की ऑफिशियल तौर पर बात नहीं की, लेकिन मोहसिन नकवी और जय शाह के दरमियान में थोड़ी बात तो हुई है। और उसके अंदर मिस्टर जय शाह ने मोहसिन नकवी को पैगाम दे दिया हुआ है कि भारत के गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई, जिससे कहते हैं ना, अप्रूवल आई नहीं है। तो ये अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं, उनकी अपना जो जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे, उनका अपना जो कहते हैं ना थिंकिंग है कि ये उनको मैसेज दिया गया है। अभी तक सब कुछ वैसे का वैसा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब आने वाले वक्त के अंदर बड़े क्रूशियल दिन है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूं कि अभी बड़े दिन पड़े, ये बहुत बड़ा फैसला। अगर इंडिया आएगा तब भी बहुत बड़ा फैसला है। इंडिया के अंदर कुछ लोग इसको अपोज करेंगे, अगर इंडिया नहीं आएगा तब भी बड़ा फैसला है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इसको अपोज करेंगे। तो इट्स टू अर्ली कि आईसीसी अभी कोई फैसला सुनाए। काफी देर बाद जाके इसकी जिसे कहते हैं ना ऑफिशियल हमें पता चलेगी पिक्चर। तो बड़े शॉर्ट टर्म के अंदर हर एक से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड जो मामला चल रहे हैं, इसको जल्दी खत्म करके लोगों को एक पिक्चर क्लियर कर देनी चाहिए कि यहाँ पे भारत आ रहा है या नहीं आ रहा, या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही। एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, या इसको डिले करके और आगे वेट कर लिया जाए, सब्र के साथ काम चलाया जाए। निजाम में क्या लगता है आपको? देखिए, लगता यही है कि कोई ना कोई बर्फ शायद पिघलने में कामयाब हो ही जाएगी। अच्छा। जिस तरह से मीटिंग मतलब अभी थोड़ा सा हमने देखा भी था कि वो कह रहे हैं मीटिंग हुई है, हाँ। लेकिन कोई बाकायदा इसका ऐलान नहीं हुआ, या कोई जो ऑफिशियल उनकी गपशप या अनऑफिशियल गपशप हुई है, वो भी अब मंजर आम पे आना बाकी है। तो वो तो उन दोनों में से कोई आके जब बताएंगे, जैसे आज मेरे ख्याल में खत्म हुई है, 2-3 दिन से वो मीटिंग हो रही थी। हालांकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मीटिंग हर महीने होती है, लेकिन आज की मीटिंग, ये इस मरतबा की मीटिंग इसलिए अहम थी क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी का फैसला शायद इस पर डिपेंड कर रहा है। शायद जो है मोहसिन नकवी कोई इस तरह की डिस्कशन उसके साथ, जयशाह के साथ करने में कामयाब हो जाए, जिससे कि वो मतलब खुद तो अगर कन्विंस हैं तो वो कन्विंस करने की अपनी हुकूमत को भी कोशिश करें। क्योंकि अगर वो, मेरे ख्याल में अगर वो अपनी टीम से और सीनियर खिलाड़ियों से ये राय लेते हैं, अगर वो लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि खिलाड़ी आने में इंटरेस्ट जाहिर करेंगे। ये एक एडवांटेज की जो है ना वो बात हो सकती है। इसके अलावा दोनों मुल्कों की, खासतौर पे इंडिया, देखिए मैटर है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, तो दोनों मुल्कों की जो अवाम है उसमें जो अक्सरियत है वो चाहते हैं कि ये मैच होने चाहिए और टीम को जाना चाहिए। बिल्कुल उमर। यार बिल्कुल, आज की मीटिंग जो है ना वो इसलिए अहमियत की हामिल थी क्योंकि इसमें पता लग रहा था कि जय शाह का जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो क्या पड़ता है कि आप अगर कोलंबो में मीटिंग कर रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, और उनका जो फर्स्ट इंप्रेशन, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन अभी बड़ा जल्दी होगा कुछ कहना कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जो उन्होंने, क्योंकि बजट में बिल्कुल चेंजिंग नहीं हुई, बजट वही है। तो इसका मतलब है
सारी चीजें उसी तरीके से स्मूथली चल रही हैं, लेकिन आगे जाके कुछ पता नहीं हो सकता कि यार इंडियन जो मिनिस्ट्री है वो वहाँ से उनको मना ना कर दे या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, जो कि हम समझते हैं कि होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि क्रिकेट को और सिक्योरिटी के जब एक मुल्क होस्ट कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि यार सिक्योरिटी हमारे ऊपर है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अभी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो तो अच्छा है कि इंडिया पाकिस्तान आ सकती है, बाद का भी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो फैसला होगा ना एक्चुअल, वो एंड पे हमें जाके पता लगना अक्टूबर नवंबर में, तो इससे पहले हम कोई एक ना पिक्चर साफ नहीं कर सकते। अब्दुल्ला, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? सिंपल बताएं, इंडिया पाकिस्तान आ रहा है कि नहीं? आपको जिसको कहते हैं ना खबरें आपकी क्या बता रही है, बताया आपके पास जो खबर है। यार देखिए वलीद भाई, साफ और सीधी सी बात है, आईसीसी मीटिंग में जो एक्स्ट्रा बजट से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई, ना ही आईसीसी ने एक्स्ट्रा बजट कोई प्रपोज किया, ना ही अप्रूव हुआ, ना किसी मुल्क ने इंक्लूडिंग इंडिया और बीसीसीआई किसी ने भी एक्स्ट्रा बजट की बात भी नहीं की, और पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड भी कोई बात नहीं हुई। ठीक है, वो अलग बात है कि एजेंडा वगैरह इस तरह का कोई नहीं था, लेकिन बजट का तो एजेंडा था, तो एक्स्ट्रा बजट की बात वहां हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। इसका मतलब है कि जो हम यहाँ पे डर रहे थे बैठ के कि आईसीसी की बैक ऑफ द माइंड या कि दिल में कहीं ना कहीं तो ये होगा कि यार अगर इंडिया नहीं जाता तो हमें एक्स्ट्रा बजट रखना चाहिए पाकिस्तान को कंपेंसेट करने के लिए। तो और ये जो चीजें है ना, ये एकदम होने वाली नहीं है, इसमें टाइम लगता है। यानी कि बजट अप्रूव करवाना, आप देखें ना, बजट अप्रूव करवाने का कितने अरसे से रोला डला हुआ था, अब जाके मीटिंग हुई, फिर बजट अप्रूव हुआ, बड़ा ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो अगर ये होना होता ना तो ये अब हो जाता। तो आई थिंक कि फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है, मुझे लगता है इंडिया आएगा और इंडिया को आना भी चाहिए। और आई थिंक के मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो ये जरा कोशिशें कर रहे हैं और वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगे कि वो इंडिया को, स्पेशली जय शाह साहब को जो है ना वो मना सके पाकिस्तान आने के लिए। और उनका अभी फिलहाल काम भी यही है। और वो जो बातें चल रही थी थ्री इंटरनेशनल T20 की, वो अभी उस तरह का सीन मेरा नहीं ख्याल के भी हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बड़ी ऑफर आपने करनी है तो मुझे लगता है कि आप अगर इससे भी कोई बड़ी ऑफर कर सकते हैं तो आप इंडिया को कर दें। और बस आपका टारगेट ये है कि आपने लेकर आना है, लेकर चाहे आप जो मर्जी ऑफर करें पर लेकर आना। हाँ शामिर, क्या लगता है? देखो, जहाँ तक बात है ना पाकिस्तान इंडिया की, ये दो कंट्रीज का मसला ये है कि इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रेड, किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स होना, तो इसके अंदर ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो ही जाती है। और मेरे हिसाब से अभी भी जो मसला चल रहा है ना, वो मसला यहाँ पे रह दे के आप पॉलिटिक्स के अंदर ही जाता। तो इसका भाई हल सिंपल सा ये है कि मेरे हिसाब से बीच में आईसीसी एक मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी को स्टैंड लेके, अगर यहाँ पे कोई इस तरह के मसले रहेंगे, मीटिंग हम लोग को अनऑफिशियली न्यूज़ है, कोई इतनी कोई खास पक्का ठोस सबूत नहीं है हमारे पास इन सारी बातों का, तो अगर ऐसे कोई मसले है तो इनको हल किया जाए। बाकी ना मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि हम लोगों के ना अभी तक के हालात के मुताबिक तो ये नजर आ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। उसकी वजह में आपको देखो भी वो मोहम्मद शामी इंतजाम वाली बात के अंदर भी शामी ने कहा कि मैं तीनों बोले उधर आके आपको काट के दिखाऊंगा। तो इसका मतलब अब ये भी समझ सकते हैं कि आके काट के दिखाने का क्या मतलब है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, तो मुझे एक चीज जो नजर आ रही है वो ये कि अभी ना पोकिंग बहुत हाई लेवल पे चल रही है। आप नोट करो, दोनों तरफ से ना एक दूसरे को पोक करने की जितनी कोशिशें की जा सकती है कर रहे हैं। इधर से इंतजामुल हक ने शामी को कुछ कह दिया, अभी बीच में हसन अली साहब ने पीछे कुछ बोला है कि वो पाकिस्तान, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती तो फिर पाकिस्तान को चाहिए कि बैकआउट कर दे, इस तरह की कोई बात की है उन्होंने। तो दोनों तरफ से ना पोकिंग इतिहाद ही चल रही है। इंडिया ना आए तो हम खेलेंगे, हम खेलेंगे, वही कह रहा हूँ ना कि वो कह रहे हैं हम खेल लेंगे। तो ये ना इस तरह की पोकिंग नहीं होनी चाहिए फिलहाल मेरे हिसाब से। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज तो है नहीं, आप लोग वेट कर लो ऑफिशियल न्यूज का। लेकिन हाँ, ये बात मैं करूंगा कि अगर ऐसी कोई चीज है ना तो हम लोगों को टाइम से पहले बता दीजिए। उसकी वजह यह है कि हमारी टीम की जो तैयारियां चल रही है वो भी होम ग्राउंड के हिसाब से चल रही है। अगर हमें बाहर जाके खेलना पड़ गया ना, होम ग्राउंड के लिहाज से तैयारी चल रही है, चलो हम इसको दिल में मना तो सकते हैं ना कि शायद चल रही है। खैर उनकी तैयारी चल रही है, उनका जिसको कहते हैं ना लंका के साथ सीरीज शुरू हो रही है। 3 मैचेस की सीरीज है, T20 मैचेस, तीन ओडीआई, इमरान भाई सूर्या एज कैप्टन आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सही चॉइस है या हार्दिक को होना चाहिए था? अब वो हार्दिक को ही होना चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने बता दिया कि इंजरी का या कोई पर्सनल कोई जो भी मैटर है उनका वो है।
इसलिए उन्होंने सेकंड चॉइस सेकंड ऑप्शन पे गए हैं। लेकिन यह है कि जो T20 का फॉर्मेट है उसको मद्देनजर रखते हुए तो बिल्कुल ठीक चॉइस बिल्कुल सही choice है, T20 के हवाले से। बिल्कुल यार 100%, क्योंकि हम जैसे कॉमन बंदे सोच रहे थे, एनालिसिस कर रहे हैं जो बाकी यही सब हम यही सोच रहे थे कि हार्दिक पांड्या ही इंडिया का अगला कैप्टन है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेज आई हैं वर्ल्ड कप में भी, उससे पहले भी उसका एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है। लेकिन गौतम गंभीर यहाँ पे ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है। जैसे हम रोहित शर्मा के बारे में हमेशा जाना करते थे कि रोहित शर्मा हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होता है, यहाँ पे गौतम गंभीर ने भी वही रोल प्ले किया है कि आगे जाके यार उसने टीम से नहीं निकाला, मैं फिर रिपीट करूंगा वो बात, उसने टीम से आउट नहीं किया हार्दिक पांड्या को, उसकी वो खेलेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा हार्दिक पांड्या पे, एज अ कैप्टन सूर्य कुमार यादव खेलेगा। और जो अगला T20 वर्ल्ड कप है, आई थिंक वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तक ही रहेगा कैप्टन सूर्य कुमार यादव। मुझे लगता है बड़ा अच्छा फैसला है, बड़ा अच्छा फैसला। खैर कैप्टनसी की तो उसके हमने बातें काफी सारी कर ली है, सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। वैसे तो इतनी बड़ी सीरीज नहीं है, वर्ल्ड चैंपियन है भारत की टीम, अब तो उनकी टीम और मजबूत हो गई है, पुराने प्लेयर भी वापस आ गए हुए हैं। तो प्रिडिक्शन की जाए तो लंका जिम्बाब्वे से तो मजबूत है, इतना तो हम जानते हैं। और इस सीरीज के अंदर जो एक रिग्रेट है वो हमेशा रहेगा अभिषेक शर्मा और ऋतुराज की सिलेक्शन ना करना, ये बहुत बड़ा रिग्रेट। और शुभमन गिल अब एज एन ओपनर खेलेंगे, बड़ा रिलैक्स होगा क्योंकि उनका कोई कंपटीशन है ही नहीं, पहले तो कंपटीशन मौजूद था, प्रेशर भी नहीं है कैप्टनसी का। वो अब बड़ा रिलैक्स होकर खेलेंगे। लेकिन लंका की पिचेस बहुत ट्रिकी है, कल आपने फाइनल देखा था, उस परसों फाइनल देखा था, उसके अंदर एक 185 भी 16वें ओवर में फाइनल के अंदर चेज हो गया, बड़ा सीधा सीधा मैच हो गया 185 हाँ जी। फाइनल 9 विकेट से वो लोग जीत गए। और उसके अलावा देखा जाए तो Century भी की थी। कुछ हाँ। मैचेस लो स्कोरिंग इतने Very खतरनाक हो रहे थे। तो लंका की पिचेस बड़ी ट्रिकी होती है। तो खैर शामिर का तो मैं प्रिडिक्शन पता है, कोई चेंज करना है तो आप बता दो या भाई अच्छा आप मेरी बात सुनो, मेरी पिछली 4-1 वाली सही हाँ, हुई चार एक वाली अब हाँ, इस वाली मेरी सही हुई 3 है। मैचेस की क्या प्रिडिक्शन यार 3-1 फिर 2-1 कर लो आप। 2-1 आपको लगता है एक मैच लंका जीत जाएगा? एक मैच लंका जीत जाए। अब्दुल्ला भाई T20 की या ODI की भी है? T20 अभी T20 T20 मेरा ख्याल है 2-1 इंडिया। 2-1 इंडिया। सोचने पड़ गए थे आप 2-1 इंडिया यार। उमर कुछ अलग करने जा रहे हैं। यार हर बारी अलग नहीं होता, कुछ एनालिसिस में बात होती है। बात ये देखो है यहाँ पे कि बारिशें भी बड़ी होती है, मैच एक खत्म भी हो सकता है, खत्म कुछ भी हो सकता हाँ, है। ये वो भी तो होता एक जो वो है ना रिजल्ट को बाहर ही चला गया कहाँ। मतलब ये है श्रीलंका का, हमने जैसे T20 का जो देखा है ना ट्रैक रिकॉर्ड, वो इतना बेहतर नहीं रहा, क्योंकि अब जो 2024 का उन्होंने वर्ल्ड कप खेला वो भी नहीं आगे आ पाए और बड़ा बुरा खेले हैं। मतलब 70 पे, बेशक वो न्यूयॉर्क में ही रहे हैं और इधर अमेरिका में ही रहे हैं, लेकिन 70 पे ऑल आउट हो रहे हैं। और इस तरीके से ना, क्योंकि और उनका जो अच्छा प्लेयर है कैप्टन, उसने भी रिटायरमेंट दे दी है। तो मुझे लगता है इंडिया की टीम ना T20 की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस बार, और मुझे लगता है कि इंडिया सीरीज जीतेगा। इंडिया सीरीज हाँ। जीतेगा। 3 बंदे इंडिया के हो गए रिजवान भाई। 4 हो गए। देखिए आगे आगे जाए। नहीं लॉजिकली ऐसे Logically, लॉजिकली देखें, ये होनी तो 3-0 चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपने खुद ही अभी कहा कि 185 की चेज हो रहा है, तो बैटिंग पावर हाउस है इंडिया, वो भी 16वें ओवर में। वो भी 16वें ओवर में, तो ये एडवांटेज शायद इंडिया को रहे। कहीं थोड़े बहुत 3-0 वरना 2-1 तो पक्का ही है। 2-1 तो पक्का ही पक्का है। है। या 4 में लंका को नहीं पिक किया यार, ये नहीं, ज्यादा नहीं, है। देखो करो। उनकी टीम तालियां, आप करो यार। आप देखो उनकी Courageous, टीम नहीं है, courageous। मसला कोई नहीं है उनकी टीम ओके, ऐसी बात है, मैं फिर लंका के साथ चला जाता। मतलब फिर भी लंका की तो सपोर्ट होनी चाहिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। करो, मैचेस करो, में। लंका। गुड, हम बंदे ही ढूंढ रहे थे जिसको हमने पॉइंट हमें मिल गया। चलो 2-1 श्रीलंका। हमें भी फिट हो है। 2-1 श्रीलंका। खुद ही अभी 2-1 क्यों रहा था, लंका को पिक करना था, 2-1 क्यों 3-0 तो मैं लंका में कर सकता। नहीं, लंका वैसे टफ टाइम तो देती होती है, इसमें कोई शक नहीं है। 3-0 वो पाकिस्तान को देती होती है। इंडिया को बड़ा टफ टाइम दिया टफ टाइम देती होती है, लेकिन उनके ना बड़े प्लेयर्स नए अगर हैं। जिम्बाब्वे की सीरीज की बात करें, उसके अंदर जिम्बाब्वे ने जितनी गंदी फील्डिंग की थी, वो बहुत सारे फील ही कैचेस कर हो रहे रहे थे। थे। जिम्बाब्वे का मुकाबला जिम्बाब्वे जो है ना, उससे लास्ट तो टाइम खैर अच्छी टीम है बेहतर लंका हाँ, की। ये तो फील्डिंग बात करने के लिए जो इंडिया की जिम्बाब्वे गई थी टीम, वो भी हल्की उसका भी हुई बड़ा थी। फर्क है। सूर्या है, सूर्या पे यार। कैप्टनसी का प्रेशर भी होगा। पांड्या भी पांड्या है। है, सूर्या हार्दिक है। पांड्या पांड्या भी शायद है। सारे मैचेस ए वाले ना खेले, उसको वैसे ही ओडीआई मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं था, तो शायद ए वाले मैचेस सारे ना भी खेले। बाकी दुबे भी था, जायसवाल भी था, गिल भी था, वो तो सारे प्लेयर मौजूद थे। रियान पराग भी मौजूद था, ऋषभ पंत की वापसी हुई है, वो एक इम्पैक्ट है। लेकिन बात यही आएगी ना, ऋषभ अभिषेक पंत शर्मा ऋतुराज गायकवाड़ स्क्वाड में नहीं है। नहीं है शमीर भाई, नहीं है यार मैं फिर भी कहता हूँ ठीक है यार, वो भी नया नया लड़का है, उसको उधर ही रखें। वो उतनी जल्दी सर्विस नहीं चलाते। वो उतनी जल्दी नहीं, हाँ। वो उतनी
नई जिंदगी अब लेके देखो आते ना हैं। श्रीलंका के प्लेयर्स भी ऑलमोस्ट वो नए खिलाएंगे, आप देख हाँ। लीजिएगा वो नए ही प्लेयर्स खिलाएंगे। जो पुराने प्लेयर हैं कुशाल पटेरा वगैरह हो गए और ये वो इस ऐसे प्लेयर्स को खिलाएंगे नहीं वो। देखिए वलीद भाई, यहाँ पे ना दुख की बात यह है कि आप देख लो सारे इस टाइम तैयारी के अंदर लगे हुए हैं और हम लोग एक पता नहीं क्या कर रहे नहीं हैं तैयारी तो कर रहे हैं, ऐसी बात ना करो यार। वलीद भाई उस नहीं। लेवल पे नहीं कर रहे ना नहीं, यार। मतलब आपको दिख नहीं ना रही। अगर आप देखो उनके खोलो पीसीबी को खोलो तो डेली प्रैक्टिस चल रही है और पीसीबी ने बड़ा अच्छा फैसला किया। सबके जिसको कहते हैं ना एनओसी कैंसिल किया, कोई अब कनाडा जाके लीग नहीं खेलेगा। सबकी प्रैक्टिस चल हाँ। रही है उनके इंस्टाग्राम पेजेस पे, आप देखें ऐसी ये आपने शुगर नहीं किया। ऐसी वीडियोस आ रही होती है। सबसे अच्छी इफ्तिखार अहमद की सबसे लेकिन- अच्छी इफ्तिखार अहमद जिम का है। इफ्तिखार अहमद जिन्नी, इफ्तिखार अहमद क्लब क्रिकेट में जो है ना वो बड़े ताबड़तोड़ तरीके से आए हैं। आते साथ क्लब क्रिकेट में पहली बॉल पे आउट होके चले ओए गए। होए होए। तो इफ्तिखार अहमद जो मेहनत कर रहे हैं ना वो मेहनत हो रही रिजवान है। रिजवान साहब को भी इश्यूज हो रहे हैं क्लब क्रिकेट नहीं, मैंने एक ना वीडियो देखी थी, उसमें रिजवान को और इफ्तिखार पे करता बॉलिंग करवा हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा हाँ, था, हाँ, बड़ी हाँ। क्लोज आ रही अब थी। वो बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा था, वो बल्लेबाजी बड़ी गंदी कर रहा था। ये अपने आप में समझे हुए थे, अपने अज्यूम किया हुआ था कि स्टार्ट बॉलिंग कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहे थे स्टार्ट हाँ। समझ के उसको। ये यार मैंने मोहम्मद हारिस का एक छक्का देखा और वो देखा हाँ, उल्टे अब देखो बैट से अब बड़ा आप बड़ा लोग छक्का क्या, था। अब हारिस लगे हो, हारिस ने ऐसा क्या उखाड़ा हारिस की लंका भी नहीं प्रीमियर हुआ लीग में? की। हाँ, एक सही छक्के कह की रहे बेस के मोहम्मद ऊपर हारिस टीम में वो नहीं आ नहीं, सकता। अब हमारी टीम के अंदर भी से चांस दिया है, इतना क्या ही कर लिया था। नहीं, ये जो उसने छक्का मारा था, ये जो छक्का है कभी कभी लगता होता है एक ये वो छक्के साइड में यूं नो लुक शॉट स्टाइल है। वो आप देखना ये अगले अगले 10 मैचेस में 8 दफा इस छक्के के ऊपर आउट होगा। नहीं, ये बाबर आजम कहते हैं जी साइम अयूब जो है ना वो देखने वाली चीज है अगले ग्रेटेस्ट फ्यूचर का उसने प्लेड एबी डिविलियर्स के पॉडकास्ट में क्या है, हो भी सकता है, हो भी सकता है प्लेयर में वो पोटेंशियल तो है। पॉडकास्ट वर्ल्ड कप से पहले की रिकॉर्ड हुई हुई है। हाँ ये तो है उन्होंने कहा देखेंगे साइम अयूब और साइम आजम खुद तो देखता यार नहीं एक है शॉट खेलते हुए। साइम अयूब, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, पीएसएल के अलावा कोई परफॉर्मेंस, ये तो बात मैं आपको कोई एक चीज़ परफॉर्मेंस में- अभी तक हाँ, जब ये से वो reality खेल रहे हैं। ये बात भी नहीं है कि उनको मौके नहीं मिले, मौके भी बेतहाशा साइम मिले। अयूब से ज्यादा स्मोके किसको नहीं, मिले? इफ्तिखार और साइम को तो बहुत मौके वही मिले, ना, स्पेशली इफ्तिखार को तो बहुत मिले। साहिबजादा फरहान की कंसेक्यूटिव 4-5 50 3 ऐसे हम बड़ी मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं। उसको छठे नंबर पे खिलाया न्यूजीलैंड में, वो आउट हो गया। उसके बाद उसका कोई पता ही अभी नहीं। उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी है? मैं इसको थोड़ा सा भाई, इसमें आज चीज़ जैक ऐड करना करो। चाहूंगा। देखें हम पांचों ना, मैंने इनकी क्रिकेट नहीं देखी, इनकी भी देखी है, इनकी भी देखी है और आपकी भी देखी है। सपोज मैं बाबर आजम हूँ, सपोज मैं आपके बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकूंगा, आपके बारे में भी, आपके भी। ये मैं बता दूं, देखें हमारी जब टीम हारती है या किसी भी की टीम हार के आती है ना, हम बहुत एग्रेसिव होते हैं। थोड़े दिन के बाद हम खुद ही ठंडे हो जाते बिल्कुल। हैं कि चल यार खैर है की ये, ठीक है। अगली बारी देखो। अच्छा, अब असल बात जिसकी तरफ मैंने कहा जी मैं अपना पॉइंट एक देना चाहता हूँ। अगर बाबर आजम कह रहा है ना, देखिए होगा, मैं बिल्कुल। जो हाँ। मेरे पास कोई 15 20 25 30 साल पहले से कोई टीम में कोई, हमारे पास एक लड़का था समी, थत्ता था, तोतला ना, और वो उल्टे हाथ से ना हल्का सा यर्क मारता था। पूरे लाहौर में मैंने उस जैसा बैटर आज तक भी नहीं देखा। मैं अपने को, मैं उसका आधा भी नहीं था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ऊपर आ सका। मैं कह रहा हूँ पूरे लाहौर में उससे बड़ा प्लेयर था ही कोई नहीं, इतनी छोटा, मेरे से भी छोटी हाइट। अब अगर कोई मुझसे पूछता, मैं कहता ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, मैं उसके बारे में, मैं अपने बारे में प्रेडिक्ट नहीं करना थी, उसके बारे में जरूर करनी थी। समी नाम उस लड़के का ना, वो ट्रक ड्राइवर ट्रूवर के जॉब अभी वो कर रहा है कहीं ना। लेकिन अगर बाबर आजम ने साइम अयूब के बारे में प्रेडिक्ट किया है, देखिए जितनी मर्जी कोई खिलाफ हमारे बात हो, हमें जो सच लगता है हमने वो बात करनी है। मैं अगर किसी के बारे में 100% प्रेडिक्ट करूंगा ना, अगर गलत करूंगा तो मुझे बाद में होगा कि यार मैं गलत करूंगा। अगर बाबर ने किया है, और जितनी हमने पीएसएल में परफॉर्मेंस देखी है, मैं तो खुद खुश था। तो मेरा ख्याल है उसमें कोई पोटेंशियल कोई ना कोई जरूर है, उसे चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल, उसको जिसको मिलना कहते हैं ना चाहिए उसकी उसको। फॉर्म में आना वापस बहुत जरूरी आपकी है। बात बिल्कुल खेले ठीक है, सही। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चांस मिलना चाहिए, लेकिन कितने चांस। और आप ये देखें कि जो डिजर्विंग हाँ यार, प्लेयर्स देखो। हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, हाँ। उनका क्या कसूर है? अगर इसी को चांस देते रहो, हाँ। अगर इसको कितने चांस अगर मिले, ये नहीं है 2-3 तो- साल से खेल रहा है मेरे नाम से, देखिए, बड़े ज्यादा इसमें- मैच, और जो डिजर्विंग नीचे अभी तक प्लेयर्स 50 नहीं कर इसमें ना सकते 50 नहीं है उसके वही ना, ओपनर आ रहा है 50 नहीं कर रहा। आपकी बात से 100% इत्तेफाक, इसमें कोई वो बहस नहीं player है। अच्छा है, अगर उसको- हमारे पास चॉइस नहीं है हाँ। तो मैं कह रहा हूँ, अगर है तो लाए फिर। वो हाँ। प्लेयर ये अच्छा है, तो उसको कहते हैं मैं थोड़ी कहने बड़ी नहीं लेकर कह आनी रहा है, हूँ। भी आप अपने जिस तरह- एटीट्यूड के ऊपर। हाँ, एटीट्यूड ये को बात- खत्म करेगा, ये प्लेयर बात। अच्छा हो सही जाएगा, है। बहुत वो एटीट्यूड। उसके अंदर अभी फिर नहीं भी लाना चाहिए अगर एटीट्यूड का बहुत मसला- attitude का है। मसला और है, वो नहीं लाना रिजवान भी उससे चाहिए। परफॉर्मेंस होनी थी, शॉट अभी मार के नीचे देखता रहेगा, नो लुक के चक्करों में ये आउट हो जाता और है। वो अपनी पक्की शॉट पे आउट हो रहा है।
ये भी बड़ा यार मसला है। बॉलर को पता होता है उसको शॉर्ट हाँ। पिच करना है, हाँ, उसने उसी में आउट out होना होना है, है। लेग साइड पे उसने आउट होना है। हाँ। और आप देखिएगा हमेशा वो पावर प्ले के अंदर ही आउट होता है। हाँ। तो दो फील्डर अगर आपके बाहर है, आप उसमें भी आउट हो रहे हो, तो कितने भैया आपको मौके मिले। चले लेट्स सी देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए मैं इजाजत इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए